सिद्ध भगवान की, 1000 सी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सम्राट आचार्य श्री महाविकृति महाराज, वात्सल्य रत्नाकर आचार्य विमल साहब महाराज, तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, इंद्री जय सटकाय रक्षण परा, धर्मामृता प्लाविता, रत्नत्रय प्रतिभावना दृढ़तर, वैराग्य निष्कंटक, पारंगत छठ दर्शने सुकुशल, स्याद्वाद प्रस्थापने, पट्टाचार्य विशुद्ध सागर महा, कुर्वन्तु मे मंगलम, कुर्वन्तु न मंगलम, कुर्वन्तु व मंगलम। बंधुओं, आज इस इंद्रपुरी नगरी में, इंदौर नगरी, यहाँ पर पट्टाचार्य महोत्सव का जो विशेष कार्य हो रहा है, इस कार्य को देखकर भारतवर्ष की पूरी जनता हर्षायमान है। उसके अंदर आनंद की लहरें लहलहा रही हैं। धर्म प्रधान नगरी इंदौर और इस नगरी की कीर्ति को दुगुनित करने वाला यह सुमति धाम वस्तुतः एक ऐसे अलौकिक दृश्य को उपस्थित कर रहा है जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। और मनीष गोधा, सपना गोधा परिवार ने इस कार्य को संपन्न कराने में जो विशेष सहयोग दिया है, उनका यह अभूतपूर्व धर्मानुराग, अभूतपूर्व समर्पण सबके लिए अनुकरणीय है और हम सबके लिए प्रशंसनीय है। मंच पर विराजमान इन संतों को देखकर तो ऐसा लगता है मानो सूर्यलोक चंद्रलोक सब एक साथ इस भूलोक पर अवतरित हो चुके हों। अंतःकरण को प्रकाशित करने वाले ये संत एक ऐसे प्रकाश स्तंभ हैं जो आध्यात्मिक रोशनी देते हैं, ऐसी आध्यात्मिक रोशनी जो कभी अस्त नहीं होती और जिसका प्रकाश हमें ऐसा मिलता है जो अंतःकरण के अंदर धर्म की ज्योति को जागृत करे, रत्नत्रय से जीवन को आलोकित करे। वंदे तद्गुण लब्धे, इस भावना के साथ मैं विराजमान सभी गुरुचरणों में कोटशः नमन करती हूँ। और फिर जिन्होंने अपने अंतःकरण को 16 करण भावनाओं के द्वारा सुसज्जित किया और रत्नत्रय के द्वारा और 10 धर्म की भूमिका अपने अंतःस्थल में जो सजाई है, 10 धर्म के पौधों को जिन्होंने अंकुरित और पुष्पित किया है, ऐसे पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज के चरणों में भी कोटशः नमन करती हूँ। वस्तुतः आपकी वीतराग छवि को देखने पर ऐसा लगता है मानो साक्षात अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर ही अवतरित हो चुके हों, क्योंकि आपकी चर्या निर्मल, आपका चिंतन निर्मल और देशना में तो आध्यात्मिक जो विषय मिलता है वह वास्तव में अनिवर्चनीय है। आपका आध्यात्मिक जीवन एक ऐसी प्रयोगशाला है जिसमें हम आत्मा को परमात्मा बनाने की कला सीखते हैं। बंधुओं, यदि हम यह कहें कि आपका यह पावन जीवन एक ऐसा चित्रण उसमें मिलता, हमको देखने को मिलता है, ऐसा कर्तृत्व और व्यक्तित्व देखने को मिलता है जिसमें चारों अनुयोगों का समन्वय हो। चारों अनुयोगों की परिप्रेक्षा में जब हम पावन जीवन का अवलोकन करते हैं तो क्या होता है, एक ऐसा अनुपम उजाला मिलता है, आत्मिक गुणों की पहचान होती है, स्थायी सुख शांति का सृजन होता है। कैसे? देखिए, प्रथमानुयोग की अपेक्षा विचार करें तो 24 तीर्थंकरों की एक साथ छवि आपके अंदर नज़र आती है। आपकी साधना को निरंतर बढ़ाते हुए आप अपनी साधना को निरंतर बढ़ाते रहते हो। आपका गुणानुवाद हम मात्र शब्दों से नहीं, आपका की चर्या ही वो दिखाती है कि आप एक अलौकिक संत हो। जिन धर्म को प्रस्तुत करने वाले आपका जीवन एक ऐसा सूर्य और चंद्र के रूप में, अलौकिक सूर्य चंद्र के रूप में उपस्थित होता है जिसे हम शब्दों से व्यक्त नहीं कर सकते। करुणानुयोग की अपेक्षा यदि चिंतन करें तो सारे सारभूत तत्व आपकी चर्या में यथावत मिलते हैं। करुणानुयोग भावों को निर्मल बनाने की प्रक्रिया सिखाता है। भावबंध
क्या है, द्रव्यबंध क्या है, पाप बंध से छूटने का उपाय क्या है, यह सब हमें अब रटने की आवश्यकता नहीं। आपकी चर्या, आपका व्यक्तित्व और कर्तृत्व उन सब परिभाषाओं को प्रैक्टिकल दिखा रहा है, बता रहा है कैसे संवर करनी चाहिए, कैसे निजरा होनी चाहिए, कैसे पाप बंध से छूटना चाहिए। आपकी चर्या से, आपके पावन जीवन से, आपकी वीतराग छवि से यह सब कुछ सीखने को मिलता है। तो वस्तुतः आपकी वीतराग छवि अब देखने के बाद मुझे बंध विच्युति, उदय विच्युति को रटने की आवश्यकता नहीं, प्रत्यक्ष सीखने को मिलता है। हम क्या बताएं, द्रव्यान योग की अपेक्षा भी चिंतन करें तो वो तो आपके रोम रोम में चित्रित है। प्रमाण नए निक्षेपों का आधार लेकर के शुद्ध आत्म तत्व का विवेचन जैसा आपकी वाणी में मिलता है वैसा अन्यत्र नहीं मिलता। आपकी अंतर्मुख प्रवृत्ति वेद विज्ञान को जागृत करती है और वह कला सिखाती है जिससे कि हम कर्मजन पर्यायों में आत्मबुद्धि न रखें, स्वस्वरूप की पहचान करें। तत्व ज्ञान से ओतप्रोत आप साक्षात द्रव्यान योग की मूर्ति स्वरूप हो। यदि चरणान योग को देखें तो देखिए, चरणान योग हमें ये बताता है कि मूल गुण क्या है, उत्तर गुण क्या है। तो मूल गुण और उत्तर गुणों की चर्चा अभी करने की आवश्यकता नहीं। आपका प्रातःकाल से लेकर के सायंकाल तक और जो हर निरंतर जो आध्यात्मिक जीवन, वीतरागता को लिए हुए आपका हर कार्य नज़र आता है, तो वो तो हमें चर्या सिखाता ही है। मूल गुणों का पालन करना किस प्रकार होगा, हम अपने उत्तर गुणों को किस प्रकार विकसित करें, यह सब आप में प्रत्यक्ष देखने को मिलता है। गुरुदेव श्री वीतराग भावनाओं को निरंतर शिष्यों के अंदर भरने वाले ऐसे विराग सागर जी महाराज ने आप में उक्त श्रेष्ठतम गुणों का समन्वय विशेष रूप से देखा, तभी तो पट्ट शिष्य पट्टाचार्य के रूप में आपको घोषित किया। गुरु के गौरव को बढ़ाने वाले आपकी चर्या, आपका चिंतन, आपकी देशना इस पृथ्वी पर तब तक बनी रहे जब तक सूर्य और चांद है, जब तक तीर्थंकरों का नाम है। आपकी लेखनी से निःसृत साहित्य भी इतना रोचक होता है कि जो एक बार पढ़ ले वह फिर उसे छोड़ता नहीं, बराबर सुनता रहता है, देखता रहता है, अध्ययन करता रहता है। आप में रूढ़िवाद, पंथवाद का प्रवेश नहीं आपके शब्दों में। पक्षपातो न विद्यते, मात्र जिन शासन, जिन धर्म का स्वच्छ निर्मल विवेचन। इसलिए यह आपकी देशना सबको रोचक नज़र आती है, सब उसको पढ़ना चाहते हैं आपके साहित्य को। प्राणी मात्र के प्रति हित की भावना, वीतराग परिणति ही आपके जीवन में प्रमुख रूप में देखने को मिलता है। ऐसे महासागर ने और भी अनेक क्षीर सागरों को जन्म दिया। आबाल वृद्ध सभी को अमृत पान कराने वाले आज मुनि श्री आदित्य सागर जी जैसे महामुनियों को जन्म देने वाले आप ही हो। यह संघ हर पहलू से ज्येष्ठता श्रेष्ठता को प्राप्त है। परस्पर मैत्री भाव जैसा इस संघ में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं देखा। गुरु के आदेशों का अक्षरशः पालन करने वाले, एक सूत्र में पिरे हुए ये शिष्य समूह हमारे समक्ष एक ऐसा आदर्श उपस्थित करते हैं जो ग्रंथों में मिलता है। न्याय ग्रंथों के आधार पर मैं उनकी परस्पर वात्सल्य भावना जो है उसे बताना चाहूँगी। देखिए, सूत्र एक होता है, मोती अनेक होते हैं। उन अनेक मोतियों को जब हम सूत्र में पिरो देते हैं तो एक हार का रूप धारण कर लेता है। सूत्र एक, मोती अनेक, द्रव्य एक और गुण अनेक, पर बिखरे हुए मोती हार नहीं बनते। देखिए, यहाँ पर आज जो 400 साधु उपस्थित हैं और लाखों करोड़ों जनता उपस्थित है, यह दिखा रही है आपकी वात्सल्य भावना को, आपकी एकता को, आपकी एक सूत्रता को। एक सूत्र में बंधे हुए ये वास्तव में एक ऐसा आदर्श उपस्थित कर रहे हैं जिसे हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। आपकी यह चर्या, आपके द्वारा जो निर्मल धर्म देशना हो रही है वह इस पृथ्वी पर तब तक कायम रहेगी जब तक छठे काल का प्रारंभ नहीं होता। पंचम काल के अंत तक आपकी देशना इस पृथ्वी को ऐसा संदेश देती रहेगी जिससे वह भी अपना को परमात्मा बना सके। आपने गुरु के प्रति अटूट श्रद्धा, समर्पण यही देखने को मिलता है, अन्यत्र नहीं। गुरु भक्ति जग में बड़ी, सब सुख कारण जान, पाप न से गुण अनुभवे, अंतिम पद निर्माण।
उपस्थित सभी गुरु चरणों में कोटसा नमन करती हुई यह भावना भाती हूँ कि आपके द्वारा जो धर्म प्रभावना हो रही है वह शुक्ल पक्ष की चंद्रकला की तरह उत्तरोत्तर बढ़ती रहे और हम सबका मार्गदर्शन करती रहे। अपने व्रतों का पालन करते हुए हम भी अंतिम लक्ष्य समाधि को पा सकें। पुनः पुनः यही भावना, यही कामना। कोटिशः नमन, कोटिशः नमन। जब लो पट्टाचार्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय।